Hello students, today we will discuss question answer of the chapter and alien hand. तो आपका कॉम्प्रिहेंशन चेक 1 है, उसके हम क्वेश्चंस करेंगे आज। चैप्टर का नाम है एलियन हैंड। इस चैप्टर की पहले थोड़ी सी स्टोरी कर लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। ये जो स्टोरी है एक बच्चे की स्टोरी है, द स्टोरी ऑफ ए बॉय। क्या नाम है उसका? टीलू। चैप्टर छोटा सा है, इसमें एक बच्चा है जिसका नाम टीलू है। वो कहाँ रहता है? वो एक ग्रह पर रहता है। प्लेनेट का मतलब ग्रह, लिव्ड ऑन ए प्लेनेट। कौन? टीलू। टीलू कहाँ रहता है? एक ऐसे ग्रह पर रहता है अंडर आर्टिफिशियल कंडीशंस। आर्टिफिशियल कंडीशंस का मतलब होता है कृत्रिम। कृत्रिम भी कई बच्चों को नहीं पता होगा कि कृत्रिम क्या होता है। कृत्रिम होता है जो हम अपने आप क्रिएट करते हैं, मतलब जो आदमी बनाता है, मतलब वो चीजें जिनको आदमी बनाता है। अब जैसे नदी है, नदी में जो पानी आता है या जो बर्फ पड़ती है पहाड़ों पर, या जो पहाड़ है, उनको हम नहीं बना सकते। उनको आदमी नहीं बनाता। वो किसने बनाए हैं? बने बनाए हैं, वो भगवान ने बना के भेजे हैं। तो वो आर्टिफिशियल नहीं है, वो क्या है? रियल है। तो जिनको आदमी बनाता है, जैसे घर है, हमारे घर को कौन बनाता है? हम बनाते हैं। जो महल है उनको हम बनाते हैं। तो वो क्या है? सारे आर्टिफिशियल है। अब ये जो टीलू है एक ऐसे ग्रह पर रहता है जहां पर आर्टिफिशियल कंडीशंस हैं। इसका मतलब क्या है कि वहां पे ना तो हवा है, हवा भी आदमी द्वारा बनाई गई है, ना वहां पर कोई चीज है। पानी वगैरह सब आदमी अपने आप क्रिएट करते हैं। मतलब ये नॉर्मल चीजें जैसे हमारी पृथ्वी पर हैं, जैसे हमारी अर्थ पर हैं, वो चीजें नहीं है। वो कृत्रिम, यानी कि जैसे हम एसी नहीं बना लेते गर्मी में ठंडक के लिए, तो वो आर्टिफिशियल है। ऐसे ही वो सारी आर्टिफिशियल कंडीशंस के अंदर रहते हैं, यानी कि कोई भी जैसे हम पृथ्वी पर रहते हैं ऐसी कंडीशंस नहीं है। तो किसकी स्टोरी है इस चैप्टर में? टीलू की स्टोरी है। क्या कौन है टीलू? एक ऐसा बच्चा है जो एक ऐसे ग्रह पर रहता है जहां सारी की सारी कंडीशंस जो है वो क्या है? आर्टिफिशियल कंडीशंस है, यानी कि आदमी ने अपने रहने के लिए बनाई है। अब इसका जो कॉम्प्रिहेंशन 1 है, कॉम्प्रिहेंशन चेक 1, उसके क्वेश्चंस करेंगे हम, जिसमें 4 क्वेश्चंस आते हैं हमारे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज टीलू मैनेज टू फाइंड हिज वे टू द फोरबिडन पैसेज। अब जैसे हमने स्टोरी के पहले ही बता दिया कि ये क्या है? आर्टिफिशियल कंडीशंस है। तो आर्टिफिशियल कंडीशंस में क्या होता है कि भी कई जगह पर जाना मना होता है। तो टीलू को एक ऐसे रास्ते पर जो है कैसे जाने में सफल हो जाता है जो कि फोरबिडन पैसेज है, यानी कि जहां जाना मना किया गया है। फोरबिडन का मतलब क्या होता है बेटा? मना करना, यानी कि यहाँ जाना मना है, लेकिन फिर भी टीलू मैनेज कर गया उस जगह पर जाने के लिए। टीलू मैनेज टू फाइंड हिज वे टू द फॉरबिडन पैसेज, यानी कि जिस ग्रह पे टीलू रहता है वहां एक ऐसा रास्ता है, फॉरबिडन पैसेज, ऐसा रास्ता है जहां मना है जाना, भाई यहाँ नहीं जाना है बच्चों को, लेकिन वो फिर भी चला जाता है। मैनेज का मतलब वो इस तरह से अपने आप को व्यवस्थित कर लेता है कि उस रास्ते पर चला जाता है। क्यों? बिकॉज ही हैड गोट द सिक्योरिटी कार्ड, क्योंकि उस रास्ते पर कौन जाता है? उस रास्ते पर जाने के लिए हमें क्या चाहिए? सिक्योरिटी कार्ड चाहिए। तो वो मैनेज कर लेता है सिक्योरिटी कार्ड ऑफ हिज फादर, अपने पिताजी का। एंड ही मैनेज टू यूज इट प्रॉपरली, और वो ये भी मैनेज कर लेता है कि उस कार्ड को यूज कैसे करना है। अब जैसे बहुत सारी बिल्डिंग्स में क्या होता है, हम अपना कार्ड लगाते हैं जब भी अंदर एंट्री होती है। तो ऐसे ही टीलू ने क्या किया, इस रास्ते पर जाने के लिए जो है एंट्री कार्ड होता है, तो इसके पिताजी जाते थे, पिताजी का कार्ड लिया, उसको यूज करना सीखा, और ऐसे करके वो चला जाता है। तो क्वेश्चन आंसर क्या हो गया हमारा? टीलू मैनेज टू फाइंड हिज वे टू द फॉरबिडन पैसेज बिकॉज ही हैड गोट द सिक्योरिटी कार्ड ऑफ हिज फादर, उसे अपने पिता का सिक्योरिटी कार्ड मिल गया था। एंड ही हैड आल्सो मैनेज टू यूज इट प्रॉपर्ली, और उसने ये भी सीख रखा था कि भी इसको प्रॉपर्ली कैसे यूज करना है। तो ऐसे उसको यूज करके वो कहाँ चला गया? जहां जाना उसका मना था। फॉरबिडन का मतलब मना किया हुआ रास्ता था कि इस रास्ते पर नहीं जाना, और वो चला जाता है। Next question is, what did Tilu hope to see once he emerged from his underground home? अब जब टीलू अपने, क्योंकि वो कहाँ रहते हैं? आर्टिफिशियल कंडीशन, जमीन के नीचे रहते हैं वो, तो अंडरग्राउंड होम जो जमीन के नीचे रहते थे, उससे वो ऊपर आना चाहता था। ऊपर आके क्या देखना चाहता था वो? तारे वगैरह, सन वगैरह। टीलू होप टू सी, भाई क्या आशा थी उसे? क्या देखना चाहता था वो? टू सी द सन और द स्टार, वो चाहता था कि भाई मैं जमीन के ऊपर जाऊं, वहां पर सूरज को देखूं, तारों को देखूं। वंस ही इमर्ज फ्रॉम हिज अंडरग्राउंड होम, जब वो जमीन के नीचे वाले घर से ऊपर जाएगा। अब देखो टीलू फॉरबिडन पैसेज पे क्यों जाता है? वो देखना चाहता है कि भाई बाहर की जिंदगी कैसी है। अब अगर हमें घर के अंदर रोक दिया जाए और हमें भी क्यूरियोसिटी हो जाती है कि भाई घर के बाहर जाके देखें कैसे हवा चल रही, कैसा मौसम है, तो टीलू भी यही चाहता था कि भाई ऊपर जाके मैं एक बार ये देखूं भाई सूरज वगैरह कैसे हैं, तारे कैसे होते हैं, और वो ऐसा करके अपने अंडरग्राउंड होम से
बाहर आ जाता है। Next question is, why did Tilu's father advise him not to try to reach the surface of the planet? अब जिस ग्रह पर वो रहते हैं वो जमीन के नीचे रहते हैं, ऊपर नहीं रहते, तो टीलू के पिताजी ने उसे क्यों सलाह दी कि भाई तू कभी भी जमीन के ऊपर मत जाना, यानी कि सरफेस पे मत जाना जिस ग्रह पे वो रहते थे। तो क्यों कहा था टीलू के पिताजी ने ये ऐसा? आंसर इज टीलूज फादर एडवाइज्ड हिम, क्योंकि टीलू के पिताजी ने उसे सलाह दी थी नॉट टू ट्राई टू रीच द सरफेस ऑफ द प्लेनेट। अब देखो यहीं से लेना है हमें, यहाँ से लेते हैं हम, टीलूज फादर एडवाइज हिम नॉट टू ट्राई टू रीच द सरफेस ऑफ द प्लेनेट। यहाँ तक का क्वेश्चन हमारा ऐसे ही आ जाता है, बिकॉज। अब जो क्वेश्चन बेटा वाई से शुरू होते हैं ना, उसका आंसर में हम क्या लिखते हैं? बिकॉज। अब देखो यहाँ बिकॉज लगा दिया, बिकॉज इट वॉज नॉट इजी टू सर्वाइव देयर, बस यहाँ तक भी लिख सकते हो आप, हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाता है। क्योंकि ऊपर जमीन के ऊपर रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इट वॉज नॉट इजी, आसान नहीं है, टू सर्वाइव, जिंदा रहना। कहाँ पर? सरफेस के ऊपर। द एयर वॉज टू थिन, क्योंकि वहां पे हवा बहुत ही पतली है, टू ब्रीथ, सांस नहीं आएगा। एंड द टेम्परेचर वॉज टू लो टू सर्वाइव, और जो टेम्परेचर है मतलब इतनी ज्यादा ठंड है, इतना ज्यादा कम है कि हम वहां जिंदा नहीं रह सकते। अब देखो क्वेश्चन को समझो बेटा, कितना आसान है। व्हाई डिड टीलूज फादर एडवाइज हिम नॉट टू ट्राई टू रीच द सरफेस ऑफ द प्लेनेट? अब यहीं से उठा लेते हैं हम, जो भी क्वेश्चन वाई डिड का हो तो हम यहाँ से उठा लेते हैं। टीलूज फादर एडवाइज हिम नॉट टू ट्राई रीच द सरफेस ऑफ द प्लेनेट बिकॉज, क्यों? इट वॉज नॉट इजी टू सर्वाइव देयर, क्योंकि वहां जिंदा रहना आसान नहीं है। द एयर वॉज टू थिन, हवा बहुत पतली है, टू ब्रीथ, तो सांस नहीं आएगा। एंड द टेम्परेचर वॉज टू लो, और इतनी ज्यादा ठंड है, मतलब गर्मी कम है, गर्मी कम है तो ठंड ज्यादा है, टू सर्वाइव, की हम वहां पर जिंदा नहीं रहेंगे। इसीलिए टीलू के पिताजी ने उसे कहा कि भाई तू इस ग्रह के सरफेस पे कभी मत जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट चेंजेस हैड अकर्ड विच फोर्स्ड पीपल टू लिव इन द अंडरग्राउंड होम? अब टीलू जहां रहता था वो जमीन के अंदर रहते थे, क्यों रहते थे अंदर? ऐसे क्या बदलाव आ गए थे कि उन्हें जमीन के अंदर रहना पड़ा? आंसर इज, पीपल स्टार्टेड लिविंग इन अंडरग्राउंड होम्स वहन, जब, कब? द सन टर्न हॉस्टाइल, जब सूरज जो है बहुत ज्यादा गर्म हो गया, यानी कि सूरज जो है उनके विपरीत हो गया, गर्म नहीं उनके विपरीत हो गया, यानी कि जितना सूरज होने चाहिए था नहीं था। एंड द बैलेंस ऑफ नेचर वाज अपसेट, और उसके कारण जो नेचर का यानी कि प्रकृति का जो बैलेंस था वो खत्म हो गया। अब देखो सूरज हमारे लिए जितना जरूरी है उतना ही ठीक है। अगर ज्यादा गर्म हो जाए तो भी हम नहीं रह सकते, ज्यादा मतलब ठंडा हो जाए, ठंडे का मतलब सूरज दिखे ही ना, जैसे सर्दियों में कई दिन नहीं दिखते तो हमें बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो जब सूरज जो है हॉस्टाइल यानी कि उनके विपरीत हो गया, जितना उन्हें चाहिए था उतना नहीं मिला, एंड द बैलेंस ऑफ नेचर वाज अपसेट, तो नेचर का जो बैलेंस था वो अपसेट हो गया। हमारे यहाँ भी अगर सूरज बहुत दिनों तक नहीं दिखेगा तो हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे, हमारा जो बैलेंस है नेचर का वो जो है बिगड़ जाएगा। तो इन चेंजेस के कारण ही उन वहां के लोगों ने जो है अंडरग्राउंड होम्स में रहना शुरू कर दिया था। कहाँ के? जिस ग्रह पे टीलू रहता था। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना आपको समझ आई कि नहीं आई, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।